YouTube के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रेम और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो अनुसंधान परक है और यह सबके लिए आनंददायी होगा। इसमें विवेक से चिंतन किया गया है, उसका आनंद लीजिए। देखिए, आज का विषय जो है आहार से संबंधित है। आहार कहते किसको हैं? आहार वह है जिससे शरीर संचालित होता है। आहार में अन्न इसका पर्याय है। अन्नम सर्वौषधिम उच्यते। चरक संहिता आदि ग्रंथ कहते हैं कि अन्न सबसे बड़ी औषधि है। अन्न से ही हमारा शरीर पुष्ट होता है, अन्न से ही हमारा शरीर चलता है, अन्न से ही मस्तिष्क सक्रिय रहता है। इसलिए अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप समझ करके इसका सम्मान करना चाहिए, अर्थात इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना अन्न ग्रहण करना चाहिए और अन्न बर्बाद ना हो, क्योंकि बर्बाद किया गया अन्न नालियों में या दूषित जगहों पर जाता है और जिससे कई प्राणियों के पेट को अन्न मिल सकता था जो नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो बताने का उद्देश्य यह भी है कि जितना आहार हमें आवश्यक हो उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वह अन्न को परमात्मा का स्वरूप मान करके ही उसको ग्रहण करते थे। अब विचार यह आता है, कुछ जन कहते हैं कि शाकाहार सर्वोत्तम अन्न है, कुछ जन कहते हैं मांसाहार सर्वोत्तम अन्न है, यहाँ तक कि कुछ लोग दूसरे के अन्न को घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जो अन्न जिसको प्रिय होता है वही अन्न उसको हितकारक होता है, शरीर को संवर्धित करता है, और जिसको रुचिकर नहीं होता है वह अन्न उसको हितकर कहाँ से हो सकता है। प्रश्न उठता है, क्या शाकाहार ही सही है? शाकाहार भारत का मान्य यानी प्रिय आहार सब मानते हैं। तो आयुर्वेद ग्रंथों में, लोक परंपराओं में आज आधुनिक काल में शाकाहार उत्तम अन्न माना गया है। लेकिन जब हम यह धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ अन्न सर्वोत्तम अन्न माना गया है, परंतु आयुर्वेद की दृष्टि से शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे आहार श्रेष्ठ नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। जो शाकाहार को श्रेष्ठ मानते हैं उनके लिए शाकाहार अच्छा है, लेकिन जो मांसाहार को अच्छा मानते हैं उनके लिए मांसाहार ही अच्छा है। चरक संहिता का अध्ययन करेंगे तो उसमें सूप वर्ग भी है, यानी दालों का भी उपयोग बताया गया है, धान्य वर्ग भी है जिसमें विविध प्रकार के अनाजों का वर्णन है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। दालों के लिए तो यहाँ तक भी क्या है कि जितने भी दाल या सब्जी आदि ये बातल होते हैं, इनको जब हम स्नेह में पकाते हैं तब ये हितकारी होते हैं। अब उसी तरह से चरक संहिता, भागवत आदि आयुर्वेद ग्रंथों में मांसाहार भी एक वर्ग है, उसमें सामिष वर्ग के नाम से दिया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के चीतल है, अन्य जो मांसाहार करते हैं उन सब के आहार करने का वर्णन किया गया है। ये चरक संहिता में तो ये भी लिखा है, मांस रस के विषय में लिखा है, प्रीणतो सर्वहृदयानाम श्रेयो मांस रसम परम। जो मांस रस है, जो मांस रस तैयार किया जाता है, जो तैयार करते हैं, उसके विषय में बताया गया है कि यह प्रीणतो सर्वहृदयानाम सभी के हृदय को तृप्त करता है और यह बल और वर्ण को निखारता है, इसलिए यह भी श्रेष्ठ है। प्रीणतो सर्वहृदयानाम श्रेयो मांस रसम परम। मांस रस जो है, मीट सूप जिसको बोलते हैं, वह बहुत ही कल्याणकारी और लाभकारी है। यानी विभिन्न प्रकार के, यानी कुक्कुट अंडे, मुर्गी के अंडे, तमाम प्रकार के पक्षियों का अंडों का वर्णन है, तमाम प्रकार के लावा, अन्य प्रकार के पक्षियों के भी आहार का वर्णन है। तो इससे ये भी नहीं है जैसे कि प्राणियों का असंतुलन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका उद्देश्य उस समय पूरे जो चरक आदि ने लिखा है केवल मध्य भारत के लिए लिखा है
केवल भारत के लिए लिखा है, पूरे विश्व के लिए लिखा है। तो विश्व की अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं, अलग अलग जीव जंतु की उपलब्धता होती है। तो मांसाहार के लिए यह है कि जो आहार करते हैं वो उसका उत्पादन करें। जिस तरह से शाकाहार में सब्जी, अन्न, अनाज आदि का उत्पादन करते वो भी उत्पादन करें। तो वो भी सही है, वो भी सही है। अब विचार ये आता है कि देख, धर्मशास्त्र के इतिहास में पी.वी. काणे ने शतपथ ब्राह्मण का रेफरेंस दिया है कि उन्होंने लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण में मांस सर्वश्रेष्ठ भोजन कहा गया है। कहते हैं कि सचमुच यह एक आश्चर्य है कि भारत में आज मांस भक्षण उत्तम नहीं कहा जाता है, जबकि प्राचीन समय में यह एक सर्वमान्य आहार था जो संसार के इतिहास में विलक्षण है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो ये भी मेरा अभिप्राय नहीं है कि लोग मांसाहार ही करने लगें। जो कर रहे हैं उसके लिए एक बात लिखा है, स्वस्थ च प्रिय महात्मना, जो आपकी आत्मा को प्रिय हो वो आहार ग्रहण करिए। और उद्देश्य केवल बनाने के है कि कोई किसी के आहार को घृणित भाव से न कहें। जो ग्रहण कर रहा है वो उसका प्रिय आहार है, तो हमें उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने आहारों को ग्रहण करें और प्रसन्न रहें। दूसरा अभिप्राय यह भी है बनाने का उद्देश्य है कि जैसे तेजी से लौकी, पालक आदि का बहुत तेजी से चलन हुआ तो सब छोड़ करके उसकी मांग ज़्यादा हुई, तो तमाम प्रकार के विषैले तत्व और इंजेक्शन आदि के माध्यम से दिया गया, जिससे कई लोग लाभ होने के स्थान पर हानिकर हुए। अभिप्राय यह है कि अन्न को हम चाहे वो शाकाहार हो मांसाहार हो उनको उत्पादन करें और जिसको पसंद हो वो ग्रहण करे, कोई किसी के आहार की निंदा ना करे। अब यह आहार कहीं कहीं गलत कहाँ हुआ है? ये हुआ है शराब को जोड़ने से। जहाँ शराब घुस गई वहीं महापतन हो गया। दुर्घटना के 90% कारण शराब है। हिंसा और हत्याओं के 90% से भी ज़्यादा 99% कारण शराब है। ऐसा कोई अखबार में, पत्रिका में पढ़ने को नहीं मिला कि उन्होंने दूध पिया, मलाई खाई और फिर किसी की हत्या की हो। हत्या के पूर्व शराब पी और विद्वेषवश हिंसा की। तात्पर्य यह है कि शराब को हम नाम ना लें, छुएं नहीं, बल्कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में और अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी शराब की निंदा ही की गई है। ऐसा कोई ग्रंथ या कोई ऐसा पंथ नहीं मिला जिसको शराब प्रशंसा भाव से कहा गया हो। तो तात्पर्य है कि दोनों आहार में जो जिसको प्रिय ग्रहण करे, शराब का नाम न लें। यही इस वीडियो के बताने का उद्देश्य है। धन्यवाद।